भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि कार्तिक को कुछ भी नहीं हुआ। कार्तिक तो ठीक है, लेकिन घर जाके ही हमें अपना अधूरा काम पूरा कर लेना चाहिए। कौन सा काम डॉक्टर शिव? वही काम जो हम छोड़कर आए थे। हमें घर के आंगन में जाके चेक करना होगा कि वाकई वो धड़कन की आवाज वहां से आ रही है कि नहीं। ये सारे इंसिडेंसेस आपस में रिलेटेड है या नहीं। अगर हमें कोई क्लू मिलना है ना शक्ति, तो उसी जगह से मिलना है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी की कमान किसी ने अपने हाथों में ले ली है। अब उस कमान को अपने हाथ में वापस लेने का वक्त आ गया है शक्ति। ये क्या हो रहा है? धर्म, तुम जाओ, जाके रेडी हो जाओ, मुझे एक एड शूट के लिए जाना है। और हाँ, मेरे एक क्लाइंट से मिल लेना, तुम्हारे कोयल अंडरवियर और बनियान के बिजनेस में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मतलब गुस्सा खत्म? और जो आपकी इमेज खराब हुई थी उसका क्या? अब कुछ भी मेरा नहीं है, हमारा है, हम दोनों का है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती ना। जाओ। तुम्हें देखकर हमेशा लगता है कि गुस्से और नफरत से भरी पड़ी हो। न जाने कब ये गुस्सा फूटकर बाहर आ जाएगा। देखो, आ गया। पर सच तो ये है कि ये गुस्सा तुमने मुझ पर नहीं, अपने फेल्ड मैरिज पे निकाला है, मेरी स्वीट सी फैमिली पे निकाला है, और थोड़ा बहुत मुझ पर। वो तुम्हारी फैमिली नहीं है, वो हमारी फैमिली है। हमारी मम्मी है, हमारे पापा और हमारे भैया है, समझी? अब वो तुम्हारा भाई नहीं है, मेरा पति है, और कुछ दिनों बाद ये फैमिली भी मेरी होगी। और मम्मी पापा सिर्फ मेरे मम्मी पापा होंगे। तो तुम हमें हमारे परिवार के खिलाफ करना चाहती हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इस घर में सुकून से रहना चाहती हूँ, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। क्यों? हम दोनों इस घर में एक साथ नहीं रह सकते क्या? लगता था, पर अब नहीं लगता। जो लड़की अपने पति के साथ नहीं रह पाई, वो पति जो उसे लेने आया, उसे मनाने आया, उसके साथ नहीं रह पाई, वो किसी और के साथ क्या रहेगी? तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं जो तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हैं, पर तुम उनकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रहे हो। हम हमारे मम्मी पापा के घर में रहकर उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं? नहीं, तुम उनकी बात ना मानकर उनका नाजायज फायदा उठा रही हो। जिस चीज में उन्हें खुशी मिलती है वो काम ना करके उनका नाजायज फायदा उठा रही हो। कभी कभी तो लगता है शायद क्या? हाँ,
तुमसे बात कर रहे हैं। शायद क्या भाई ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। तुम जिस तरह से बिहेव करती हो ना, किसी की भी बुरी साइड बाहर आ जाए। जैसे मेरी आ रही है, एक लगता है भाई की भी आ गई। शट अप। बुराई हम में नहीं, बुराई तुम में है, तुम्हारे खून में है, और तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। हम तुमसे बात कर रहे हैं। कोयल, कोयल। क्यों क्या? ठंडा पानी डालो जल्दी से। अरे ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? भाई आप लोगों ने गड्ढा किया है तो इसको भरना भी। लगता है अम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ओए, ये क्या कर रहे हो? देखिए, मेन पानी का पाइप लीकेज हो गया था, तो हमें बहुत से लोगों की कंप्लेंट आ रही थी कि उन्हें जमीन के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। उसे ही चेक करने के लिए हमने ये खुदाई शुरू की है। एक्सक्यूज मी। मोहिनी की चाल को जितना समझने की कोशिश करोगे उतना ही उस जाल में फंसते जाओगे। ये जाल तो अभी झांकी है, असली माया जाल अभी बाकी है। संभाल के। शट अप। ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। अच्छे बनने का नाटक करना बंद करो। क्या चाहती हो? क्योंकि मैं इस घर से चली जाऊं? क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? क्या हुआ? क्या हुआ कोयल? हाँ? अरे ये पैर में चोट कैसे लग गई? ये सुनना चाहिए। हाथ कैसे जल गया बेटा? आ बेटा, मैं मलाई और बर्फ लगा देती हूँ। अब ये रुको, हम अभी दवा का डब्बा लेके आते हैं। हा? बस बस अभी ठीक हो जाएगा बेटा। बस ना बेटा, ना रोते रोते ना। ये जो बोल रही है वो सच बोल रही है? ये सब कुछ तूने जानबूझ के किया है? हाँ? हे भोलेनाथ, ये क्या कर दिया हमने? तो पाइप बर्स्ट होने की वजह से आवाज आ रही थी। लेकिन डॉक्टर शेफ, किसी ने हमें पाइप बर्स्ट होने के बारे में बताया नहीं, और किसी और पड़ोसी ने इस बारे में कंप्लेंट भी नहीं की। और हमने जमीन को फील किया था, वहां से कोई ना कोई आवाज जरूर आ रही थी। शक्ति, लोग वहम को दूर करने के लिए लॉजिक ढूंढते हैं, और तुम्हें लॉजिक मिलने के बाद भी वहम को पकड़ के बैठना है। म्युनिसिपैलिटी अपना काम कर रही है, तुम भी अपने दिमाग से ये सब निकाल दो। लो, तुम दोनों का शक तो मैंने जड़ से ही उखाड़ दिया। ना, बहुत दर्द हो रहा है। धर्म, ये धर्म,
क्या हुआ? अरे कुछ डरने की बात नहीं है, इसे थोड़ी चोट लगी। जा जाके डॉक्टर के पास जा, लेके जा उसको, जा जल्दी जा। हाँ चल। नहीं, पहले से ठीक है। अरे ऐसे कैसे? नहीं बेटा, फिर भी डॉक्टर के पास जाके एक बार चेक करा। इधर ले जाओ डॉक्टर के पास। हाँ 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 बिल्कुल, जा। आराम से, आराम से। आप रुकिए, हम ऑटो लेकर आते हैं। कोयल जो कह रही थी वो सच कह रही थी? नहीं वो क्या? तुम दोनों के बीच बहस हुई थी या नहीं? हाँ कि ना? हाँ हुई थी, लेकिन उसने शुरुआत की थी। और तुमने ये गरम चाय उसके हाथ पे फेंक कर अंत कर दिया, बराबर? नहीं मम्मी, हमने कोई भी चीज जानबूझ के नहीं की है। वो तो बस एक एक्सीडेंट था। रिमझिम, ये कैसा एक्सीडेंट बेटा? इसमें पहले हाथ जल गया, फिर पैर भी कट गया। आप लोगों को हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं होता है? हम बता तो रहे, वो चाय का कप हमारे हाथ से पहले नीचे गिर गया था, और जब तक हम उसे साफ करते उतने में कोयल का हाथ जल गया, और उतने में उसने उसी कप के ऊपर पैर रख दिया। बहस इतनी जरूरी थी कि टूटा हुआ कप नहीं उठा सकती थी तू? हम उठा सकते थे मम्मी, लेकिन आपकी वो है कि किसी भी बात को खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही थी। गलती तो उसकी भी थी ना, लेकिन आप लोगों को तो वो नहीं दिखेगी ना, क्योंकि आप लोगों की आंखों के ऊपर कोयल की प्यार की पट्टी जो पड़ी है। रिमझिम, मम्मी देखो, दुनिया में ऐसे पहली बार हुआ है क्या? किचन में काम करते हैं तो हाथ कभी जल जाता है, कभी कुछ टूट जाता है, फूट जाता है। आपके साथ भी तो कितनी बार ऐसा हुआ है ना। इस बात को इतनी बड़ी बात बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रिमझिम, इन शॉर्ट तू कोयल से माफी मांगेगी? माफी? हाँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम मर जाएंगे लेकिन हम कोयल से कभी माफी नहीं मांगेंगे। मेरे कहने पर भी नहीं? आपके कहने पर भी नहीं, पापा के कहने पर भी नहीं, और भोलेनाथ के कहने पर भी नहीं। हम माफी नहीं मांगेंगे। रिमझिम, चलो इस बाबा का भी खेल खत्म हुआ। ये तो उस बाबा का पैर दिख रहा है, अब क्या करें? ये मोहिनी क्या देख रही है उधर, जो इतने टेंशन में लग रही है?
मम्मी जरा चीनी का डब्बा पास करना। हर हर महादेव। अच्छा राकेश जी, हाँ हाँ हम 10 मिनट में आ जाएंगे। हाँ हाँ एकदम आ जाएंगे 10 मिनट। रिमझिम, चाय बन गई? जी पापा, बस बना ही रही हूँ। सुनना, एक कप चाय मम्मी के लिए भी बना देना। कोई जरूरत नहीं है, चाय पीने से हमारे पेट में जलन होती है। और आजकल घर में जो कुछ हो रहा है ना, इससे तो सीने में भी जलन हो रही है। हमारे आने तक दोनों सुलह कर लेना आपस में, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। ये कौन भी है? अरे हम मजाक नहीं कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहिबा, आप? जी आप? इस घर के लोग सच में इतनी इज्जत से बात करते हैं या पुलिस को देखकर रंग बदल लिया है? ये आप क्या कर रही हैं इंस्पेक्टर साहिबा? इंस्पेक्टर साहब, आप शक्ल से तो बहुत शरीफ लगते हो, देखकर लगता नहीं कि ऐसी हरकतें भी करते होंगे। ये अब क्या कह रही है? और आप सब यहाँ क्यों आए? बहुत जल्द पता चल जाएगा। नाम बताओ अपना। बोलो। रिमझिम शर्मा। अच्छा, तो यही है वो जिसने अपराध किया है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी कोई अपराध नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। क्या है लेकिन? हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसा क्या है वहां पर? आसी, ये सब क्या हो रहा है? लगता है सीनियर ऑफिसर आ गए। सर ये क्या हो रहा है? हाय सर, मैं विनोद।
वाटर डिपार्टमेंट से आया हूँ। यहाँ से ही मेन लाइन फटी हुई थी, इसलिए जमीन के नीचे से आवाजें आ रही थी। अजीब बात है, आप लोग को पता नहीं चला? नहीं। पानी के प्रेशर से जमीन से अजीब अजीब सी आवाज आती है, जैसे कि दिल की धड़कन। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मोहिनी भी बार बार वहीं देख रही है जहाँ से दिल की धड़कने की आवाज आ रही थी।